नमस्कार दोस्तों। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को मोस्टली बच्चे प्रॉब्लमेटिक टॉपिक के तौर पे देखते हैं, लेकिन यह भी बिल्कुल सही बात है कि चाहे कैसा भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीडीएस, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट का हो, चाहे आप कोई टीचर का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी टाइप का आप एग्जाम दे रहे हो, आपको प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब बच्चे इसे प्रॉब्लमेटिक टॉपिक के तौर पे देखते हैं, तो मेरा काम है कि मैं इस टॉपिक को आसान करके आप सब लोगों के सामने लेके आऊं। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय। तो चलिए दोस्तों, कुछ नया सीखने की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने टाइटल रखा है वो रखा है इडियोमेटिक यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। मैंने फिक्स प्रेपोजिशन नाम नहीं रखा। इस फिक्स प्रेपोजिशन जैसी कोई चीज होती नहीं है दोस्तों। बुक्स में भी आपको देखने को मिलती है, आप कोई वीडियो देखेंगे उसमें भी देखने को मिलती होंगी, लेकिन फिक्स प्रेपोजिशन जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर फ्रैंकली कहूं तो हम जैसे टीचर्स ने एक ओरा क्रिएट किया फिक्स प्रेपोजिशन जैसा। फिक्स प्रेपोजिशंस कुछ नहीं है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के प्रेपोजिशंस होते हैं। तो दोस्तों, आज अपने पास 3 कीवर्ड्स हैं। एक है एक्यूज, एक है अफ्रेड और एक है अप्रूव। इन तीनों के रिगार्डिंग आपको एग्जाम में एक तो इनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन अप्लाई करनी है और दूसरा इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है वो क्या होगी, इस पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन एक्यूज। सबसे पहले तो मैं आपको सेंटेंस पे लेके चलता हूं सीधा। ही एक्यूज्ड मी ऑफ चीटिंग हिम। हिंदी अर्थ एक्यूज का देखिए, इसका हिंदी अर्थ होता है किसी पे दोषारोपण करना, किसी को ब्लेम करना, इंडिक्ट करना, किसी के ऊपर आप दोष लगाते हो कि नहीं ये काम आपकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो ही एक्यूज्ड मी, उसने मुझ पर दोषारोपण किया। वी सेकंड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। उसने मुझ पर दोषारोपण किया ऑफ चीटिंग हिम, कि मैंने उसे क्या किया है, चीट किया, धोखा दिया। देखिए दोस्तों, इस एक्यूज के साथ प्रेपोजिशन जो अप्लाई हो रही है वो है ऑफ, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑफ नहीं अब है। क्या था ये? अब। लेकिन मोस्टली अपन बोलते ही इसे ऑफ है, तो मैं इसी से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ही एक्यूज्ड मी ऑफ चीटिंग हिम। तो पहली तो यही बात ध्यान में रखनी है कि एक्यूज प्लस ऑफ, एक्यूज के साथ प्रेपोजिशन जा रहा है ऑफ। इसे नोट डाउन कर लेंगे आप। अब देखिए, मैंने यहां पे लिखा 4 और आगे क्रॉस लगाया। ये क्यों लिखा है मैंने? ये आपको ये बताने के लिए कि एग्जाम में ज्यादातर एक्यूज के साथ 4 प्रेपोजिशन दे रखी होगी जो कि गलत होगी। एक्यूज के साथ 4 प्रेपोजिशन होगी जो कि गलत होगी, है ना। मार्क माई वर्ड्स। तो एक्यूज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आपने अप्लाई करनी है, पहली बात। अब देखिए, एक सेंटेंस और अपने पास। ऑपोजिशन पार्टीज एक्यूज द न्यूज़पेपर्स एडिटर ऑफ बीइंग अ गवर्नमेंट लैपडॉग। तो पहले तो एक लैपडॉग वर्ड आया, इसके बारे में ये क्या फ्रेज है, इसका क्या मीनिंग होता है। वैसे एक नाउन भी है ये लैपडॉग। लैपडॉग का मतलब क्या होता है? देखिए, वैसे तो ये होता है पालतू कुत्ता, और अगर यहां पे इसकी बात की जाए तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि जैसे जो किसी के इशारों पे नाचता हो। किसी ने कोई काम कहा आपको और आप बिल्कुल वैसा का वैसे ही उसके इशारों पे नाचते हो, चाहे फिर वो काम सही है गलत है, आप इसको रिमाइंड नहीं करते, आप इस पे फोकस नहीं करते, वो काम करते हो। सेंटेंस का हिंदी अर्थ ऑपोजिशन पार्टीज, ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं, एक्यूज, अब प्लूरल था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे अप्लाई हुई है। उन्होंने दोषारोपण किया है किस पे? द न्यूज़पेपर्स एडिटर, कोई समाचार पत्र है उसके एडिटर पे, ऑफ बीइंग, होने का, अ गवर्नमेंट लैपडॉग, कि वो सरकार का क्या हो चुका है, एक तरीके से पालतू कुत्ता हो चुका है। मतलब वो जैसा जैसा सरकार उसको बोलती है वो बिल्कुल वैसा वैसा ही आपके अपने न्यूज़पेपर में लिखते चले जा रहा है। तो दोस्तों, लैपडॉग को अंडरलाइन कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एक्यूज की। एक्यूज है, प्रेपोजिशन देखिए एक्यूज के साथ ही कौन सा लग रहा है, यहाँ पे ऑफ लग रहा है। समझ में आ गई बात? तो बात हमारी ये समझ में आई कि एक्यूज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लग रहा है। अब बात ये है कि ये तो आपको कई जगह पे लिखा हुआ मिल सकता है कि एक्यूज प्लस ऑफ, तो याद कैसे करें? तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था निमोनिक्स के थ्रू आप याद करने की कोशिश कीजिए, चीजों को आसान बनाने की कोशिश कीजिए। एक्यूज ऑफ, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एसी, एसी लिखा हुआ है इसमें। अब एसी को अभी टाइम नहीं आया कि आप एसी को क्या करें, यूज करें। दूसरी बात, अगर कोरोना से इस चीज को ऐड कर देता हूं तो आपने काफी बार कई जगह पे पढ़ा होगा कि अभी एसी को आप ऑफ ही रखें तो अच्छी बात है, एसी का यूज ना करें तभी अच्छी बात है। तो देखिए, इसी से इसको ऐड कर लीजिए आप। एक्यूज, एक्यूज में एसी लिखा हुआ है, एसी का हमें क्या नहीं करना, यूज नहीं करना। मतलब एसी को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। वैसे तो उस ऑफ की स्पेलिंग और डबल एफ होती है, लेकिन अपने को तो याद रखना है, उससे अपने को याद हो जाना चाहिए। तो एक्यूज के साथ ऑफ लगता है, और आप निमोनिक्स कौन सा याद रखेंगे कि एसी को क्या, एसी का यूज क्या कर देना है, ऑफ कर देना है, उसका भी प्रयोग नहीं करना। तो उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। अगला अपना वर्ब जो है वो है अफ्रेड, अपना कीवर्ड है वो है अफ्रेड। तो पहले तो सेंटेंस ही देखते हैं।
माई डॉटर इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। जो मेरी बेटी है इज अफ्रेड, वो डरती है। किससे डरती है भाई? ऑफ डॉग्स। उससे कुत्तों से डर लगता है। चलिए ठीक है। अब अफ्रेड है, अफ्रेड के साथ ये प्रेपोजिशन कौन सी बता रहा है? ऑफ बता रहा है। वापस से अफ्रेड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आ रही है। मैंने साइड में लिखा है कि फ्रॉम और आगे क्रॉस लगाया है, मतलब फ्रॉम नहीं लगेगा। एग्जाम के अंदर आपको अफ्रेड के साथ फ्रॉम देखने को मिल सकता है, जो कि गलत होगा। एक बात। दूसरी, एक नोट लिखा हुआ है दोस्तों, इसे आप मार्क कर लीजिएगा और याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। नोट क्या कहता है कि अफ्रेड फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव। तो फिर आगे इसने कहा नो प्रेपोजिशन। मैंने, क्योंकि एक ही बोर्ड है अपने पास ये, और इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कंसाइज रखने की कोशिश की है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। आप समझ जाइएगा बात को। अफ्रेड है, अगर इसे किससे फॉलो किया जाए? इन्फिनेटिव। अगर इसके साथ कोई इन्फिनेटिव का यूज हो तो इसके साथ कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। तो पहले तो यह याद रखना है कि अफ्रेड के साथ प्रेपोजिशन लगता है। कौन सा? ऑफ। तो पहले तो इसका निमोनिक्स बना लेते हैं। इसको तो याद करें कि अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। बहुत आसान है दोस्तों। देखो अफ्रेड में ये क्या लिखा हुआ है? RAID। रेड मारते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं। अगर कोई एसएससी का बच्चा देख रहा होगा तो उसको अच्छे से पता होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बना जाता है। अगर आप किसी पे रेड मारते हैं, ठीक है ना, रेड जब मारते हो तो उसका मूड क्या हो जाता है? ऑफ। जिस पार्टी पे, जिस नेता पे या जिस पैसे वाली पार्टी पे आपने अगर रेड मारी है तो उसका मूड कैसा हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। चेहरा कैसा हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। मतलब अफ्रेड के साथ आप याद रखेंगे, अफ्रेड में रेड है, और रेड जब किसी पे मारते हैं तो अगले का चेहरा कैसा हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। मूड कैसा हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। एक तो ये निमोनिक्स है। एक मेरे और अभी आपको वीडियो में समझाते हुए एक और दिमाग में आया है, वो ये अफ्रेड को आप ऐसा नहीं लग रहा जैसे अफरीदी लिखा हुआ है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी एक क्रिकेटर है उसका, तो अफरीदी लिखा हुआ है जैसे। अफरीदी जब बैटिंग करने के लिए जनरली आता था तो जो अधिकतर बॉलर जो होते थे उनकी बोलती क्या हो जाया करती थी? ऑफ, बंद हो जाया करती थी। ठीक है ना, उससे याद कर लीजिए। निमोनिक्स है, कैसे भी याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि अफ्रेड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है। अब आते हैं अपने सेंटेंस पे। ये जो नोट हमने लिखा है इसे समझते हैं। अफ्रेड फॉलो किया गया है इन्फिनेटिव। तो पहला तो क्वेश्चन कई बच्चों के ये दिमाग में हो रहा होगा कि ये इन्फिनेटिव क्या चक्कर है। देखिए, इन शॉर्ट आगे आने वाले वीडियोस में जब अपन वर्ब के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन ये इन्फिनेटिव एक वर्ब का ही पार्ट होता है। वर्ब एक काफी वास्ट टॉपिक है। अगर मैं इसको डीपली पूरा कन्फर्म क्रिएट करूं तब तो 6 महीने लग जाते हैं एक वर्ब के टॉपिक को ही समझाने में। लेकिन अभी के लिए अपने पास इन्फिनेटिव आया तो बात करते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है। वर्ब का ही एक पार्ट है दोस्तों। दो टाइप के इन्फिनेटिव होते हैं, फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। यहां लिख देता हूं। एक तो होता है फुल और एक होता है बेयर, BARE। एक फुल इन्फिनेटिव होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है। फुल इन्फिनेटिव में 2 + V फर्स्ट ये लिखा रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ 2 अटैच रहता है, और बेयर में सिर्फ V फर्स्ट नोट डाउन किया हुआ रहता है। दोस्तों समझ में आ गई बात। इन्फिनेटिव दो टाइप के होते हैं, फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। फुल में 2 + V फर्स्ट होगा और बेयर में अकेला V फर्स्ट होता है। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब होती है जिनके साथ फुल इन्फिनेटिव का यूज होता है, कोई ऐसी वर्ब्स होती है जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो अब सेंटेंस देखो आप, उसने कहा इन्फिनेटिव अगर किसी अफ्रेड के साथ लग रहा है तो प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। तो फिर मीनिंग क्या निकल के आ रहा होगा, यहां देखो आप। द ओल्ड मैन वॉज अफ्रेड टू क्रॉस द रोड। इधर उधर ध्यान हटाइए, वीडियो पे फोकस कीजिए आप। द ओल्ड मैन वॉज अफ्रेड टू क्रॉस द रोड। जो बूढ़ा आदमी था वॉज अफ्रेड, उसे डर था किसका? टू क्रॉस द रोड। मतलब वो डर रहा था, किस चीज से डर रहा था वो? टू क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करने से। एक छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी किसी वर्ब के पहले टू लग जाता है तो वो वर्ब है ना, वो एक्शन में आ जाती है, एक्टिव हो जाती है। ये समझिए आप बिल्कुल सो रही थी कोई वर्ब, जैसे प्ले। प्ले का मतलब खेलना। अगर अकेला प्ले लिखा हुआ है तो ये समझिए आप वो प्ले सो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने उसके पीछे टू लगाया तो टू प्ले हुआ। वो टू प्ले होते ही वो वर्ब जाग उठी। इसका मतलब होता है प्ले का मतलब खेलना और टू प्ले का मतलब खेलो। एक्टिवनेस आ गया ना उसमें। तो सेम ये की ये बात यहां पे है दोस्तों। टू क्रॉस द रोड, सेंटेंस का इंडियर देखिए। जो बूढ़ा आदमी था वो वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। टू क्रॉस द रोड, किस बात को लेकर? टू क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करने को लेकर। तो वर्ब में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें वर्ब में क्या है? एक्शन है, काम हो रहा है, ये एक्टिवनेस है। समझ में आ गई आपके बात। तो अफ्रेड के साथ यहां कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा। अब कुछ मेरे दोस्त ये सोच रहे होंगे क्यों नहीं लगा प्रेपोजिशन, आगे टू लिखा हुआ तो है, टू प्रेपोजिशन ही होता है।
दोस्तों अफ्रेड के साथ टू नहीं लगा, ये टू तो क्रॉस के साथ लगा हुआ है, और टू क्रॉस, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस्ड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये है इन्फिनेटिव। और कोई आपसे पूछ ले कौन सा इन्फिनेटिव? फुल इन्फिनेटिव। समझ में आई बात? टू क्रॉस। एक और देखो आप सेंटेंस, राहुल वॉज अफ्रेड टू स्ट्रोक द डॉग। राहुल जो था वो डरा हुआ था, किस चीज से? टू स्ट्रोक द डॉग, डॉग को मारने को लेके। मतलब आपको देखो, आप वर्ब में क्या है? एक्टिवनेस, फिर से वही एक्शन है। टू स्ट्रोक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है दोस्तों, टू प्लस वी फर्स्ट लिखा हुआ है, वर्ब में क्या है? एक्शन है। और अफ्रेड के साथ यहां कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। टू तो अब आपको समझ में आ गया होगा किसके साथ है? स्ट्रोक के साथ है। तो दोस्तों अफ्रेड के साथ जब कभी कोई इन्फिनेटिव का यूज किया जाए तो अफ्रेड के साथ आपने कोई प्रेपोजिशन अप्लाई नहीं करना। पेपर में यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं, ध्यान रखिएगा। तो टू स्ट्रोक, टू क्रॉस, दोनों के दोनों इन्फिनेटिव का काम कर रहे हैं दोस्तों। एक होता है फुल इन्फिनेटिव और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। आगे बात करेंगे इसके बारे में। चलिए अगला देखते हैं। लक्ष्मण वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग नॉक्ड डाउन बाय अ कार। लक्ष्मण जो था वो डरा हुआ था, किससे? इस बार देखिए इसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन आ रहा है, ध्यान से देखिए, ऑफ प्रेपोजिशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आप आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आगे जो पार्ट बना हुआ है, उसका हिंदी अर्थ क्या निकल के आ रहा है? लक्ष्मण डरा हुआ था ऑफ बीइंग नॉक्ड डाउन बाय अ कार, कि उससे वो किससे गिर जाए, वो किस चीज से? अफ्रेड का हिंदी अर्थ क्या होता है? डरा होना। किस चीज से डरा हुआ था? कि नॉक्ड डाउन, गिर जाएगा वो, उसे गिरा दिया जाएगा, बाय ए कार, एक कार के द्वारा। पैसिव वही सही, ये एक्टिव का पैसिव बनाया गया, उसे एक कार के द्वारा गिरा दिया जाएगा, नॉक्ड डाउन। फ्रेजल वर्ब भी यही, नॉक्ड डाउन। तो यहां देखिए आप, इस ऑफ में और इस टू में फर्क क्या है दोस्तों? राहुल वॉज अफ्रेड, इस सेंटेंस पे आता हूं दोबारा, तभी आप इसको समझ पाओगे। राहुल वॉज अफ्रेड, राहुल तो डरा हुआ था, किस काम को लेकर? एक्शन, किस काम को लेकर? टू स्ट्रोक द डॉग, कुत्ते को मारने को लेकर। लेकिन यहां जो लक्ष्मण है वो डरा हुआ है, किस काम को लेकर? वो जो कार है ना, वो कर रही है एक्शन। यहां एक्शन लक्ष्मण नहीं कर रहा दोस्तों, यहां एक्शन आगे कार के द्वारा किया जा रहा है। तब सेंटेंस में अफ्रेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगी? ऑफ लगी। तो आशा करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अगला देखो आप, अगली अपने पास जो वर्ब है वो है अप्रूव। अपना जो कीवर्ड है वो है अप्रूव। द डायरेक्टर डिड नॉट अप्रूव ऑफ, पहले तो यहां फोकस करो, प्रेपोजिशन कौन से लगा रहा है? अप्रूव के साथ ऑफ लगा रहा है, ठीक है। ऑफ स्मोकिंग इन द कोचिंग सेंटर, जो डायरेक्टर है ना वो क्या कर रहा है? डिड नॉट अप्रूव, उसने अप्रूव नहीं दिया। अप्रूव करने का मतलब क्या होता है? अनुमति नहीं दी, किस चीज की? ऑफ स्मोकिंग इन द कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर में स्मोकिंग करने की उसने अनुमति नहीं दी। तो पहली तो यही बात याद रखिए कि अप्रूव के साथ प्रेपोजिशन कौन सा आ रहा है? ऑफ आ रहा है। अब निमोनिक्स कोई कहानी तो बना लीजिए इसकी। देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल के अंदर जितने भी आपने आलतू फालतू ऐप डाउनलोड कर रखे हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आजकल जो सबसे ज्यादा मार्केट में पॉपुलर हो रखा है वो जो लूडो, आप अगर इन एप्स को क्या नहीं करोगे? ऑफ नहीं करोगे, इनको बंद नहीं करोगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों बस यही निमोनिक्स बना लिया हमने। लूडो खेलने वाले बच्चे थोड़ा हर्ट हो सकते हैं। जितने भी एप्स हैं उन एप्स को आपको क्या करना होगा? ऑफ करना होगा। तो ऐप मतलब अप्रूव, अप्रूव के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आ रही है? ऑफ आ रही है। अच्छा, ये अगर निमोनिक्स लूडो वाले बच्चों को अच्छा नहीं लगा तो वो दूसरा देख सकते हैं। देखो रोवे, रोवे को आप रोने से ले लीजिए। अगर आप रोते रहते हैं, ठीक है ना, आप क्या करते रहते हैं? रोते रहते हैं, ऑफ। तो आपको ये रोना क्या करना पड़ेगा? ऑफ करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। आप कुछ बन नहीं पाए, अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए और आप सारे दिन रोते रहते हैं, पहले आप इसे ऑफ कीजिए दोस्तों, रोना बंद कीजिए और काम करना शुरू कर कीजिए। तो रोवे को रोने से लीजिए, रोना ऑफ करना होगा, तभी आप कुछ सीख पाओगे। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपके। लास्ट सेंटेंस जो आज अपना है वो देख लेते हैं। आई कांट अप्रूव ऑफ योर गोइंग आउट एट दिस टाइम। मैं क्या अप्रूव नहीं कर सकता? आपका बाहर जाना। इस समय, इस कोरोना के समय में आप बाहर जाओगे, कौन अप्रूव करेगा आपको? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये तीनों जो वर्ब है इनके रिगार्डिंग आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। यहां तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलती है दोस्तों। और इसे अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो इसे शेयर जरूर कीजिए।
और एक साइड में सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों, उसको दबा दीजिए। वो तभी जब आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तभी। थैंक यू दोस्तों।